हाय एवरीवन, माय नेम इज़ रमन लूथरा। हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं सेबी ग्रेड ए पेपर 2 के बारे में। हम यहाँ पे रैंडम सब्जेक्ट्स उठा रहे हैं ताकि आपका भी इंटरेस्ट बना रहे और मेरा भी थोड़ा इंटरेस्ट बना रहे पढ़ाने के अंदर। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लॉ पढ़ेंगे। लॉ के अंदर कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? वो है अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर। ठीक है सर, हमें समझ में आता है, थैंक्स अलॉट। आप सर हमें मैनेजमेंट भी पढ़ा रहे हो, आप हमें मैनेजमेंट तो थोड़ा सा टेढ़े वे में पढ़ा रहा हूँ, और आप हमें अकाउंट भी पढ़ा रहे हो, आप हमें कंपनी एक्ट भी पढ़ा रहे हो। आपने कॉस्टिंग ऑलमोस्ट खत्म करवा दी है, उसके लिए थैंक यू। ओके, नो प्रॉब्लम। अब मेरी बात सुनो, आज हम पढ़ेंगे अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर। ठीक है। अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर में टोटल सेक्शंस दिए हैं आपके सामने। ठीक है। इसके अंदर आज 149 से लेके 160 तक हम पढ़ाई करेंगे। सर, हमें सारे सेक्शन याद करने? नहीं, कोई याद करने की जरूरत नहीं है। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा बेटे, नहीं, सीए के अंदर भी नहीं पूछा ऐसा स्पेसिफिक सेक्शन वाइज, आपके में भी नहीं आएगा। ठीक है। अब बताओ, हम स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं हम कि इंट्रोडक्शन एक कंपनी के अंदर, आप मेरी बात सुनो, अभी आप सब कुछ भूल जाओ चैप्टर के बारे में। अभी हम बात करते हैं कि कंपनी कैसे ऑपरेट करती है। एक कंपनी जब फॉर्म हुई, एक कंपनी फॉर्म हुई, उसके अंदर बड़े सारे शेयर होल्डर्स होते हैं और कुछ डायरेक्टर्स बनाते हैं। वो हैं, वो डायरेक्टर्स क्यों बनाते हैं? बेटा, शेयर होल्डर को बिजनेस चलाने की कोई वो नहीं होती, क्या कहते हैं, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो उनके पास सिर्फ वेल्थ होती है, वो वेल्थ देते हैं। और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या फिर डायरेक्टर्स है, एमडी, वे जो भी है होल टाइम डायरेक्टर, वो बिजनेस को चलाते हैं क्योंकि उनको पता है। हम उन्हीं को अपॉइंट करते हैं, उनको पता होता है, जो राइज हो के एम्प्लॉइज राइज हो के डायरेक्टर बनते हैं। ठीक है सर, हमें समझ में आता है, हमने उनको डायरेक्टर बनाया। अब बेटा, ये शेयर होल्डर्स डायरेक्टर को कुछ सोच समझ के बनाएंगे, उनके रेम्यूनरेशन को बताएंगे, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कौन डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई, कौन डायरेक्टर इन शेयर होल्डर को धोखा दे सकता है, कौन डायरेक्टर या तो बैंक को धोखा दे सकता है, किसी को भी धोखा दे सकता है। तो शेयर होल्डर्स का ड्यूटी है कि वो अच्छे डायरेक्टर्स को, वो जो अच्छे डायरेक्टर है उनको वो बनाए। हाँ सर, हमें समझ में आती है। अब हमें इसके बारे में बताओ। इंट्रोडक्शन, बेटा अभी हम इंट्रोडक्शन पे जा रहे हैं। हमारे को इंट्रोडक्शन, जो बेटा सेक्शन नंबर 2 ऑफ कंपनीज एक्ट है ना, वो सारी डेफिनेशन देता है। तो उसने बोला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और बोर्ड का मतलब क्या है कि सारे डायरेक्टर कलेक्टिवली। इसका मतलब क्या है? कलेक्टिवली सारे डायरेक्टर। बेटा, जब एक्ट के अंदर काफी जगह बोर्ड बोला जाएगा, तो सारे के सारे डायरेक्टर्स को कलेक्टिवली, इसको हम मतलब डिनोट कर रहे हैं। अगर कहीं पे बोर्ड लिखा है तो सारे डायरेक्टर्स वहां पे इन्वॉल्व है। हाँ सर, हमें समझ में आती है क्यों ये डेफिनेशन है। पढ़ो अब। कंपनी टू हैव अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्यों होना चाहिए? कि एक डायरेक्टर को हम कहें कि उसके पापा का राज है, वो 2 मिनट से डिसीजन ले ले, कि बोर्ड के पास सारी पावर होनी चाहिए? हाँ सर, बोर्ड के पास पावर होनी चाहिए। बोर्ड कलेक्टिव डायरेक्टर है, वो अगर कुछ सोच समझ के डिसीजन लेंगे, ऐसे नहीं कि एक की ही सारी रात चलेगा, सब डिसीजन लेंगे मिलके। हाँ सर, हम बोर्ड बना देंगे। अब मेरी बात सुनो, इसके अंदर बात है नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स तो हम पढ़ेंगे। क्या, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या एक कंपनी किसी कंपनी में डायरेक्टर बन सकती है? हैं? ये क्या मतलब है? बेटा, कोई कंपनी किसी कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकती, कोई पार्टनरशिप किसी कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकता। हमेशा इंडिविजुअल आप और मैं ही डायरेक्टर बन सकते हैं। हैं सर, हम डायरेक्टर बन सकते हैं? हाँ बेटा, जरूर। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इंडिविजुअली डायरेक्टर बन सकते हैं। अब बताओ, नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने हो सकते हैं? कंपनी एक्ट ने बोला मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर है। बेटा, मैंने नहीं बोला, कंपनी एक्ट ने बोला कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर 2 डायरेक्टर मिनिमम होने जरूरी है, कि सिर्फ हम एक की नहीं चलाएंगे, हम 2 बंदों की चलवाएंगे। ठीक है, 2 बंदों में थोड़ा सा जो भी लड़ाई लड़ाई करके ये चलाएंगे कंपनी को आगे। प्राइवेट पब्लिक कंपनी में बेटा 3 होने चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी पब्लिक इन्वॉल्व हो गई तो मिनिमम 3 तो आपको रखने ही है। ठीक है सर, हम 3 रखवा देंगे। ओपीसी क्या है सर? ये 1% कंपनी होती है, जिसके अंदर एक ही मेंबर होता है, वही डायरेक्टर होता है, वही कंपनी चला रहा है। सर, ये ओपीसी कंपनी आया क्यों? 1% कंपनी आया क्यों? बेटा, अगर कोई इंडिविजुअल पहले काम कर रहा था ना प्रोप्राइटरशिप फर्म के खाते, तो अगर उसको कभी लॉस होता था, उसके पास बैंक हो जाता था, तो उसके बेटे पर्सनल एसेट्स को डिसॉल्व कर दिया जाता था। वो उसका बेटा, तेरा घर तोड़ दूंगा मैं, तेरा घर नीलाम करवा दूंगा, ऐसी सी धमकियां मिलती थी। इसलिए कंपनी एक्ट पर उसको लाया गया कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो, उस बिजनेस में जो एसेट्स लेकर आ रहे हो, आपकी लाइबिलिटी वहीं तक सीमित है। समझ में आती है? इसलिए ओपीसी आया। हाँ सर, मैं समझ गया। अब बात है मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर। आपने मिनिमम हमें बता दिया, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 15 हो सकते हैं, बट ये नाम का ही 15 है। उन्होंने नीचे कंडीशन ब्रैकेट में डाल दी कि अगर स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराते हो ना, 75% ओके कहते हैं शेयर होल्डर, तो आप जितने मर्जी डायरेक्टर बना दो। हाँ सर, हम जितने मर्जी डायरेक्टर बनाएंगे, हमारी मर्जी। आगे बताओ। सर, ये वुमन डायरेक्टर क्या है? ये वुमन डायरेक्टर क्यों होनी चाहिए? सारे लड़के पूछ रहे कौन सी कंपनी में वुमन डायरेक्टर है, हम वहीं पे काम करेंगे, हम वहीं पे काम करेंगे। मेरी बात सुनो, मजाक नहीं। वुमन डायरेक्टर चाहिए क्यों? इस एक्ट में वुमन डायरेक्टर आई क्यों? आप ये समझने की कोशिश करो।
बेटा जितने भी स्कैम्स हुए हैं ये सारे लड़के करते हैं। इतनी बात तो मेरे को आप करते हो ना, कॉन्कर करते हो ना बात से, सारे के सारे स्कैम्स कौन करते हैं? लड़के। चाहे सत्यम घोटाला, चाहे हर्षद मेहता स्कैम हो, एक तो नाम में ही लड़का है। हर स्कैम आप उठा के देख लो, लड़कियां कोई स्कैम नहीं करती। इसलिए कंपनी एक्ट ने कहा कि हम वुमन डायरेक्टर लेकर आएंगे जिस कंपनी के अंदर पब्लिक का इंटरेस्ट है। किस कंपनी में पब्लिक का इंटरेस्ट है, ये मुद्दे का क्वेश्चन है। बेटा देखो इसमें लिखा है एटलीस्ट वन डायरेक्टर तो होएगा वुमन। वुमन डायरेक्टर को हम बनाएंगे, एक वुमन डायरेक्टर तो होनी ही चाहिए। किस कंपनी के अंदर? बेटा अभी हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि किस कंपनी के अंदर वुमन डायरेक्टर होनी चाहिए। बताओ सर कौन सी कंपनी के अंदर वुमन डायरेक्टर होनी चाहिए? बेटा देखो ये रूल आ रहा है हर एक लिस्टेड कंपनी में, क्योंकि लोगों का पैसा लगा शेयर के अंदर, तो हर लिस्टेड कंपनी में तो वुमन डायरेक्टर होनी ही चाहिए। ठीक है। एवरी अदर पब्लिक कंपनी, सिर्फ पब्लिक कंपनी, नो प्राइवेट कंपनी, एवरी अदर पब्लिक कंपनी जिसके अंदर पेड अप कैपिटल कितनी है? 100 करोड़, 100 करोड़, डन। और टर्नओवर 300 करोड़ या उससे ऊपर है। बेटे 300 करोड़ से तो ऑलमोस्ट सारी लिस्टेड कंपनी ऊपर आई थी, तो सबके में वुमन डायरेक्टर है। आप कहीं पे भी जाके काम करो लड़को, वेरी गुड। ठीक है, आगे बताओ। वुमन डायरेक्टर आपको समझ में आता है? वुमन डायरेक्टर क्यों आया आपको ये समझ में आता है? हाँ सर हमें समझ में आता है। आपको मिनिमम मैक्सिमम समझ में आता है? हाँ हमें समझ में आता है। ये रेजिडेंट डायरेक्टर क्या है? बेटे जो डायरेक्टर्स हैं वो चालू, वो क्या कहते हैं कि बिजनेस यहाँ इंडिया में चल रहा है, हम विदेश, हम बाहर रहेंगे, हम लंदन रहेंगे, हम बर्म्यूडा में रहूँ, हम वहाँ पे रहेंगे, क्या कहते हैं बर्म्यूडा के अंदर रहेंगे, हम और भी जहाँ मेहुल चौकसी दिया है हम वहाँ पे जाके रहेंगे। ठीक है, तो फिर हम वहाँ से फ़ोन पे ऑपरेट करते रहेंगे, पैसा मंगवाते रहेंगे, थोड़ा मोड़ा करते रहेंगे। तो कंपनी एक्ट ने कहा एक डायरेक्टर को तो इंडिया में होना ज़रूरी है, हम रेजिडेंट डायरेक्टर बनाएंगे। रेजिडेंट को कैसे डिफाइन किया गया? 182 डेज या उससे ज़्यादा, वो एक उस फाइनेंशियल ईयर में 182 डेज या उससे ज़्यादा रुकेगा, तभी हम उसको रेजिडेंट डायरेक्टर मानेंगे। है? हाँ बेटा एक डायरेक्टर होना चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट वन डायरेक्टर हु स्टेज इन इंडिया फॉर अ टोटल पीरियड नॉट लेस देन 182 डेज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। 182 डेज से कम नहीं रुकेगा, तो 182 डेज या उससे ज्यादा उसको रुकना जरूरी है। ठीक है बेटा, अब आ रहा है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर से आपका एमसीक्यू आ सकता है, क्योंकि बहुत अच्छा सेक्शन है, बहुत थोड़ा सा लेंथी सेक्शन है। ठीक है सर हमें बताओ, हमें डर नहीं लगता। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्यों आया? सर हमें पता है वो शेयर होल्डर्स के बचाव के लिए, वो बैंकों के बचाव के लिए। इंडिपेंडेंट है वो, उसका बिजनेस में कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए उसको लाया गया कि वो सबका ध्यान रखेगा जो दूसरे स्टेक होल्डर्स है, ना कि बिजनेस वालों का। ठीक है बताओ, पहले बात बताओ कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन नहीं हो सकता? एक मैनेजिंग डायरेक्टर जो बिजनेस की तरफ इंक्लाइंड है, एक होल टाइम डायरेक्टर जो बिजनेस की तरफ इंक्लाइंड है, एक नॉमिनी डायरेक्टर। सर नॉमिनी डायरेक्टर क्या? बेटा बैंक नॉमिनेट कर देते हैं, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नॉमिनेट कर देती है। ये नॉमिनी डायरेक्टर ना सिर्फ अपने बैंक की सोचते हैं, ये और किसी की नहीं सोचते, वो सिर्फ बैंक की सोचते हैं। या किसी और ने नॉमिनी बनाया ना तो वो उसकी तरफ ही सोचते हैं। जैसे कि बेटे बड़े बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट है ना, अपने नॉमिनी डायरेक्टर भेजते हैं, तो वो वेंचर कैपिटलिस्ट की तरफ सोचते हैं। जो डायरेक्टर बना ना, जो वीसी ने उसको जिस बंदे को डायरेक्टर बनाया, वो वीसी के हिसाब से सोचेगा, वो इंडिपेंडेंट कभी नहीं हो सकता। ठीक है सर हमें समझ में आता है। इंडिपेंडेंट फिर कौन हो सकता है? बेटा ये एक सब्जेक्टिव लाइन आ गई, हाई इंटीग्रिटी होगी भाई बंदे की, पोजेस करेगा रेलिवेंट एक्सपर्टीज। ठीक है, हाँ सर ये सब्जेक्टिव है, ये तो कोई भी तोड़ मड़ोड़ देगा। आगे बताओ, अभी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बात करें, हु इज वॉज नॉट अ प्रमोटर ऑफ द कंपनी, उसकी होल्डिंग कंपनी, उसकी सब्सिडरी कंपनी, उसकी एसोसिएट कंपनी, वो खुद अभी और कभी पहले प्रमोटर कंपनी का प्रमोटर नहीं था। किसमें? कंपनी में, उसकी होल्डिंग, सब्सिडरी और एसोसिएट। इसको याद कैसे करेंगे? कैश, CASH, सी से कंपनी, ए से एसोसिएट, एस से सब्सिडरी, एच से होल्डिंग। हाँ सर हमें याद हो गया। बी, हु इज नॉट रिलेटेड, पहले खुद प्रमोटर की बात कर रहे हैं या हु इज नॉट रिलेटेड टू प्रमोटर और डायरेक्टर ऑफ द कंपनी? समझ में आती है? यहाँ पे सिर्फ दो बातें आई हैं कि वो रिलेटेड नहीं है किससे? प्रमोटर और डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। किससे? कैश। कैश अब आपको याद होना चाहिए। ठीक है, हमें और बताओ, हु हैज और हैड नो पेक्यूनरी रिलेशनशिप। बेटा पैसे का रिलेशनशिप कोई नहीं है, अदर देन उसका जो रेम्यूनरेशन उसको देनी है, क्योंकि बेटा इंडिपेंडेंट को पैसा तो मिलेगा ना, रेम्यूनरेशन तो मिलेगी ना, वो आ रहा है जा रहा है, तुम्हारा ध्यान रखना शेयर होल्डर्स का, थोड़ा बहुत पैसा तो मिलेगा ना। हाँ सर मिलेगा। अब उन्होंने उन्होंने कहा एक तो कोई पेक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, साथ में उन्होंने थोड़ी सी लीनियंसी भी दिखाई कि उसकी जो ट्रांजेक्शन है, हैविंग ट्रांजेक्शन, उन्होंने कहा उस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की इनकम के
10% से ऊपर की इनकम, मतलब सिर्फ 10% तक की इनकम ही सिर्फ जो जिस कंपनी में अपॉइंटमेंट की बात चल रही है उससे 10% से नीचे ही हो है। अगर मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने वाला हूँ कंपनी का और उस कंपनी से मैं 50% इनकम कर रहा हूँ, मेरा आधा खर्चा उस कंपनी से चल रहा है, तो मैं इंडिपेंडेंस मेरी रह सकती है? नहीं सर, आप इंडिपेंडेंट हो नहीं, आप बिके हुए हो हैं। हाँ, तो फिर उन्होंने बोला बेटा अगर मेरी 90% इनकम कहीं और से आई है तो मैं इंडिपेंडेंट से रह सकता हूँ, मैं इंडिपेंडेंट रह सकता हूँ। हाँ सर, आप रह सकते हो। उन्होंने क्या बोला कि बेटा उसका कोई पेक्यूनियरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, एक बात। अगर है, हैविंग ट्रांजेक्शन नॉट एक्सीडिंग 10%, 10% ऑफ हिज टोटल इनकम, उसकी टोटल इनकम के 10% से ऊपर नहीं होनी चाहिए। बेटा 10% आपको याद करना है, इसके अंदर से एमसीक्यू आ सकता है। 10% से ऊपर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। किसके अंदर? कैश, फिर से कैश। अब इन्होंने बात करी, इसके अंदर बात आ गई, हम प्रेजेंट की बात चल रही थी। इसने कहा अगर 2 साल पहले, इस साल में, ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर या 2 साल पहले भी उसकी इनकम उससे ज्यादा, क्या पता कंपनी ने पहले उसको इतना खिला पिला दियो कि आगे जाकर हम देखो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनेंगे, बट तू नाम का इंडिपेंडेंट होगा, वैसे तू इंडिपेंडेंट नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पे बात आई टू प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और करंट फाइनेंशियल ईयर, जिसके अंदर हम उसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाने वाले। सर हो गया इंडिपेंडेंट? बेटा भी शुरुआत है, अभी हम आगे पढ़ रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ उसकी बात चल रही है जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने वाला है। हम अब बात करेंगे उसके रिलेटिव्स की। हाँ, उसके रिलेटिव्स को भी हम देखेंगे। बेटा हाँ, मेरा मामा चाचा अगर कोई बना हुआ है, मैं उसकी कंपनी में जाके क्या इंडिपेंडेंट रहूंगा? कोई इंडिपेंडेंस नहीं रहेगा मेरा। हाँ बताओ, अगर उसके मामे चाचे का कोई इंटरेस्ट है उस कंपनी के अंदर, तो मेरा मामा मेरे को फोन कर रहा है, भाई उस कंपनी में तू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना, ध्यान रखियो, तेरे को इंडिपेंडेंट नाम का ही है तू। मैंने कहा मामा जी कोई टेंशन नहीं, आपका काम देख लूंगा। तो बेटा कंपनी सेक्रेटरी मेरे को मना कर देता है कि तुम्हारे मामा जी को बाहर में जाए। ठीक है बेटा, अब मेरी बात सुनो क्या है। नन ऑफ हुज रिलेटिव, उसका कोई भी रिलेटिव इज होल्डिंग एनी सिक्योरिटी, अगर वो सिक्योरिटी होल्ड करता है, सिक्योरिटी से मतलब शेयर्स, डिवेंचर, सारे सिक्योरिटी में सब कुछ आता है, ठीक है। किसके अंदर? कैश के अंदर। इमीडिएटली टू प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर या करंट फाइनेंशियल ईयर? हाँ सर, हमें ये तो याद हो गया। इमीडिएटली टू प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर या करंट फाइनेंशियल ईयर। अब यहाँ पे कंपनी एक्ट ने उनको लीनियंटी दी, कोई भी सिक्योरिटी होल्ड नहीं कर सकता। मेरे पास 2 शेयर है, मैं इंडिपेंडेंस लूज कर दी, मैंने मैंने इंडिपेंडेंस लूज कर दी। मेरे पास 15 शेयर है, मेरे पास 1000 शेयर है, मैंने इंडिपेंडेंस लूज कर दी। कंपनी एक्ट ने अंदर लीनियंसी दिखाई कि अगर 50 लाख की फेस वैल्यू, बेटा फेस वैल्यू याद रखना, आपको याद करना, वैसे 50 लाख से ही हो जाएगा काम आपका। 50 लाख की फेस वैल्यू से अगर कम के शेयर है, मतलब 50 वैल्यू से कम फेस वैल्यू की सिक्योरिटीज है, तो आप उसको अपॉइंट कर सकते हो। उन्होंने वहां पे लिमिट लगा दी और साथ में कह दिया 2% ऑफ द पेड अप कैपिटल। जो 2% ऑफ पेड अप कैपिटल है ना, मतलब जो मेरा रिलेटिव है उसकी 2% की होल्डिंग है, किसके अंदर? कंपनी, एसोसिएट, सब्सिडरी या होल्डिंग, कैश। अगर वो 2% किसी में भी होल्ड करता है, अगर वो 2% किसी में भी होल्ड करता है, तो मेरे को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बना जाएगा, क्योंकि मेरा रिलेटिव 2% सिक्योरिटी होल्ड करता है। दिस 2% इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आगे भी काम आएगा, याद रखना। आंसर हम याद करेंगे। आगे बताओ बेटा, अब ये इनडेटेड है, मैं कंपनी के, मेरा जो रिलेटिव है ना वो डूबा पड़ा है कर्जे के अंदर, वो डूबा पड़ा है कर्जे के अंदर, किसके? कैश के कर्जे के अंदर। कितना अमाउंट? 50 लाख। इमीडिएटली टू प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर या करंट फाइनेंशियल ईयर, या उसने क्या दे रखी है? गारंटी दे रखी है। वो उसने गारंटी दे रखी है, वो पछता रहा है, कंपनी मरने वाली है, डूबने वाली है, उसने मेरे को क्या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बंदा जाके मेरे को बचा। बेटा अगर उसने गारंटी भी दे रखी है ना, कितने की? 50 लाख की। किसमें? कैश के अंदर, तो भी मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, क्योंकि मेरे रिलेटिव ने गारंटी दे रखी है, मैं तभी भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता। अमाउंट 50 लाख। अब कंपनी एक्ट ने रेवोल्यूशन ला दिया, उन्होंने कहा आपके जो रिलेटिव है उनका भी पेक्यूनरी ट्रांजेक्शन, पैसे का कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं होना चाहिए है। कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगा बेटा, कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। क्या ट्रांजेक्शन सर? क्या एग्जांपल दो। बेटा मेरा रिलेटिव उससे सामान खरीदता है या उसको सामान बेचता है, समझ गए बात? उसको सर्विस देता है या उससे सर्विस लेता है, समझ गए बात? इतनी ही है। अब उसके अंदर क्या क्या, उसकी कैश के अंदर कुछ अगर वो ऐसा कर रहा है, तो उन्होंने बोला कि 2%, 2% और मोर ऑफ इट्स ग्रोस ग्रॉस टर्नओवर और टोटल इनकम सिंगली, अगर उस मेरे जो रिलेटिव की 2% इनकम से ज्यादा अगर वो उस कंपनी से कमा रहे जिसमें मैं अपॉइंटमेंट के लिए खड़ा हो रहा हूँ, तो बेटा मैं डिस्क्वालीफाइड हूँ, क्योंकि आपके रिलेटिव का जो टर्नओवर है वो 2% से ज्यादा है एक
कैश के अंदर, जिसके अंदर आप अपॉइंटमेंट की बात कर रहे हो, बेटे मेरे रिलेटिव की वजह से मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन पा रहा, मैं नहीं बनूंगा, मैं कंपनी डायरेक्टर को सर के ऊपर रख के घूमता हूँ बेटा। ठीक है, अब इन्होंने बीच में एक नीचे एक लाइन डाली कि कॉम्बिनेशन विद द ट्रांजेक्शन रेफर टू। अब अगर ये ऊपर मेरा रिलेटिव ये तो कर ही रहा है कि वो मतलब 2% का उसके पास ट्रांजेक्शन है, मतलब 2% का हम कैसे कंप्यूट कर रहे हैं, या तो उसकी ट्रांजेक्शन हो रही है, प्लस उन्होंने कहा अगर कोई सिक्योरिटी भी ले रखी है, इंडेटेड भी है, गारंटी भी है, वो सबको हम ऐड कर देंगे। आपको इतनी बात समझ में आती है? यहाँ पे जो लिखा है ना 2% और मोर ऑफ इट्स ग्रॉस टर्नओवर और टोटल इनकम, सिंगली या और इन कॉम्बिनेशन विद द ट्रांजेक्शन रेफर्ड टू इन सब क्लॉज 1, 2 एंड 3। समझ में आती है? समझ में आती है? ये 2% आपको याद करना है, ग्रॉस टर्नओवर आपको याद करना है कि 2% किसका, या टोटल इनकम। 2% ऑफ ग्रॉस टर्नओवर या टोटल इनकम, जो उसकी टोटल इनकम उससे आ रही है। ठीक है, हमें इतनी बात समझ में आती है। हमारा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर खत्म नहीं, अभी और भी बात है। अभी हमने किसकी बात कर ली, आप मेरी बात सुनो। हमने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की खुद की बात कर ली कि वो प्रमोटर नहीं होना चाहिए, वो ये नहीं होना चाहिए, उसका पेक्यूनिटी ट्रांजेक्शन नहीं होना चाहिए, और हमने उसके रिलेटिव की बात कर ली। अब यहाँ पे जो सेक्शन में आया वो दोनों को मिला के बोल रहा है कि ना वो ना और उसका रिलेटिव क्या होना चाहिए, ना वो और उसका रिलेटिव कोई की मैनेजरियल पर्सन KMP पोजीशन को होल्ड करता होगा। किसके अंदर? कैश के अंदर। इमीडिएटली 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, बेटा यहाँ पे 3 आ गया, याद करना तो करना है। इमीडिएटली 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इन विच ही इज प्रपोज टू बी अपॉइंटेड। उसने कहा ना वो KMP हो, वो और उसका रिलेटिव की मैनेजरियल। बेटा यहाँ पर हु, यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा पीछे आओगे ना, तो हमने जो पढ़ा था हु इज नॉट, हम 2 का बी पढ़ रहे हैं, हु इज नॉट रिलेटेड टू प्रमोटर और डायरेक्टर इन द कंपनी। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ना तो रिलेटेड है किससे, प्रमोटर या डायरेक्टर से। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे बात आ रही है हु होल्ड्स और हेल्ड अ पोजीशन, वो और उसका रिलेटिव KMP की मैनेजरियल पर्सन, की मैनेजरियल पर्सन की वो अगर पोजीशन को होल्ड करता है, अगर वो की बंदा है उस काम के अंदर, डायरेक्टर की बात नहीं कर रहे, डायरेक्टर KMP के अंदर आते हैं बट KMP के अंदर और भी आते हैं। ठीक है, अगर कोई KMP की पोजीशन को होल्ड करता है वो और उसका रिलेटिव, तो इमीडिएटली 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो हम उसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बनाएंगे। ठीक है, अब इधर बात आ रही है दूसरी, इधर आ गए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट कहाँ से आ गए, और इधर आ गए लॉयर। बेटा ये इन्होंने क्या बोला कि अगर हम अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को जिनसे सर्विस लेते थे, हम उसी में से किसी को बना दें, हम उसी में से किसी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना दें, उनको पेमेंट तो जा ही रही है, या हम अपने लॉयर्स को किसी को बना दें। बेटा उसके लिए सेक्शन आया, देखो सुनो। इन्होंने कहा हु is or has been an employee, proprietor, partner of any in any of the 3 preceding financial year in which he is proposed to be appointed। अब किसके अंदर वो क्या था, इन्होंने बात करी कोई फर्म ऑफ ऑडिटर है, कंपनी सेक्रेटरी है इन प्रैक्टिस, या कॉस्ट ऑडिटर्स है। किसके अंदर? कैश के अंदर। उसका वो प्रोप्राइटर, पार्टनर या एम्प्लॉय था, उसको भी नहीं हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना देंगे। हम उसको भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बना देंगे जो आपके फर्म ऑफ ऑडिटर के अंदर से बंदा निकल के आ रहा है। समझ में आती है? आपके ऑडिटर, आपके CS, आपके कॉस्ट ऑडिटर, हम उसमें से अगर कोई बंदा निकल के आ रहा है जो 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर उसके अंदर एम्प्लॉय था, प्रोप्राइटर था या पार्टनर था, उसको हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बना देंगे। ठीक है, और एनी लीगल और कंसल्टिंग फर्म दैट हैज और हेल्ड एनी ट्रांजेक्शन विद द कंपनी, जो कैश से बेटा उसने ट्रांजेक्शन किया, और उस कंपनी का, जो जो क्या कहते हैं टर्नओवर है, उसके 10% से ऊपर उसने कैश से कमाया, उसने कैश से 10% से ऊपर कमाया, हम उस कंसल्टिंग फर्म या उस लीगल फर्म से किसी बंदे को आपके पास नहीं आने देंगे एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, क्योंकि आप उनको धन चढ़ा चुके हो। अच्छा, हमने सर ऑडिटर के बारे में ऐसा क्यों नहीं लिखा? बेटे ऑडिटर एक मतलब वो पोजीशन होल्ड कर रहा है, समझ रहे हो, कुछ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इसलिए ऑडिटर अपॉइंट होता है। उनके लिए उन्होंने कोई पैसे वैसे की बात नहीं करी। ऑडिटर को तो इंडिपेंडेंट रहना जरूरी है बेटे, ऑडिटर को तो इंडिपेंडेंट रहना जरूरी है ना। किसी हम ऑडिटर को अपनी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लेके नहीं आ सकते। लॉजिक समझ में आता है? हाँ सर, हमें समझ में आता है। आपको ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बात समझ में आती है? अभी और भी है। ठीक है, अभी इतनी बात हुई है, अभी हम इसको आगे को बात कर रहे हैं, 5th पॉइंट पे हम आगे बढ़ा रहे हैं। हु नाइदर हिमसेल्फ नॉर हिज रिलेटिव। ठीक है, KMP वाली बात
और उसने नीचे क्या बात करी कि उसके ऑडिटर या लीगल फर्म के अंदर अगर कोई प्रोप्राइटर पार्टनर वार्टनर को हम लेकर आए उसको भी नहीं। और बताओ सर, होल्ड्स टुगेदर विद हिज रिलेटिव। अब मेरी बात चल रही, मैं और मेरा रिलेटिव मिला के 2% या उससे ज्यादा वोटिंग पावर है क्या कंपनी के अंदर, समझ रहे हो? कंपनी के अंदर अगर मैं दो, तभी मैंने आपको कहा था कि 2% याद करना, कि कंपनी के अंदर मैं और मेरा रिलेटिव मिला के 2% होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या बात आ गई बेटा? ऊपर कैश नहीं लिखा, उधर कंपनी की बात करिए, ये आपको याद रखना है। वैसे आपके पेपर में इतना आएगा नहीं, आप 2% याद करना। ठीक है, डी पॉइंट, ये एक नई चीज आ गई। इसने कहा इस ऊपर जो हमारी बात चल रही है ना, वो सारी कंपनी की चल रही है। तो कुछ लोगों ने ये लकीना निकाला और इन्होंने क्या कहा, हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बना लेंगे और उसके अंदर एक बंदे को लगा देंगे। उस बंदे को हम उधर से धन चढ़ाते रहेंगे और उसको अपनी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना लेंगे। बेटा बात समझ में आती है? इन्होंने लेक्यूरा निकाल के फिर कंपनी डायरेक्टर ने कहा लो हम ये भी डाल रहे हैं, इज अ चीफ एग्जीक्यूटिव और डायरेक्टर बाय वट एवर नेम कॉल्ड of a non of any non-profit organization that receives 25% or more of its received from the company or any of its promoter, director और इट्स होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट। बेटा इसके अंदर इन्होंने थोड़ा एग्जॉस्टिव बना दी। क्या किया इसको बेटा? ये देखो, कैश तो हो नहीं सकता, उसके प्रमोटर और डायरेक्टर भी अगर चंदा चढ़ा रहे हैं तो हम उनको भी नहीं करने देंगे। उस कंपनी, उस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के चीफ, उनके डायरेक्टर या कोई भी नेम से उनको बुला लो, समझ रहे हो बेटा? जो डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व है, हम उनको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को नहीं आने देंगे। वो जो जो क्या कहते हैं, एनपीओ है, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वो कुछ चंदा मिल रहा है कितना, 25% से ऊपर। ठीक है, हाँ सर। और वो एनपीओ 2% अगर होल्ड करता है कंपनी का वोटिंग पावर को, सर 2% आ गया हमें पता है, 2% अगर वो होल्ड करता है हम उसको भी नहीं बना देंगे। बेटा इतनी बात समझ में आती है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की आपको इतनी बात समझ में आती है? इंडिपेंडेंट का मेन बात जो है वो खत्म हो गई कि इंडिपेंडेंस कैसे पता चलेगी कि एक डायरेक्टर इंडिपेंडेंट है कि नहीं। ये काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आपको पता होना चाहिए तक। ठीक है सर, एक कंपनी के अंदर कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो सकते हैं, आप ये बताओ। एक कंपनी के अंदर कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो सकते हैं? कितने होने चाहिए? कंपनी डायरेक्टर कितने बोला कि कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मुझे चाहिए, जो हमने रूल दिए थे उसके हिसाब से मुझे कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए और किस कंपनी के अंदर होने चाहिए वो भी मुझे बताइए। नंबर ऑफ डायरेक्टर देखो बेटा, एवरी लिस्टेड कंपनी, एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी, किसको बेटा? एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी। ठीक है, ये याद करना है, एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी शैल हैव एटलीस्ट 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। एक तिहाई, 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, जितने टोटल है उसके 1/3 हमारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। एनी फ्रैक्शन, अगर 1/3 में कोई फ्रैक्शन आ रहा है ना, तो बेटा हम उसको राउंड ऑफ करके ऊपर ले लेंगे। आप ये वेरी इंपॉर्टेंट है, राउंड ऑफ करके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को निकालने के लिए हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, नीचे लिखा हो ना राउंडेड ऑफ एज 1, अगर 1/3 नंबर आएगा उसको राउंड ऑफ करके हम ऊपर ले जाएंगे। आगे बताओ, ये लिस्टेड कंपनी की बात हुई है। अदर पब्लिक कंपनी है, अदर पब्लिक कंपनी कौन बेटा? अदर पब्लिक कंपनी आते ही आपके दिमाग में आ जाती है कि कंडीशन होगी कि कौन सी पब्लिक कंपनी जिसके अंदर क्या है, कितना टर्नओवर है, कितनी पेड अप कैपिटल है, ऐसे आपके दिमाग में बात आनी चाहिए। अदर पब्लिक कंपनी क्या? ऑल सच पब्लिक कंपनी विच हैज पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 10 करोड़ रुपीज और मोर। ठीक है, या और ऑल सच पब्लिक कंपनी विच हैज टर्नओवर ऑफ 100 करोड़ रुपीज और मोर। और फिर आ गया all such public company which has an aggregate outstanding loan debenture deposits of 50 crores and more। बेटा अगर बैंक वालों को भी इन्होंने ध्यान रख लिया, टर्नओवर ज्यादा है तो मतलब कंपनी की पेड अप कैपिटल ज्यादा है, काफी ज्यादा लोग इन्वॉल्व है, इन्होंने तीनों बात को उन्होंने लेकर चला। अब ये तीन बातें किस साल की बात कर रहे हैं? अगर मेरा इस साल 100 करोड़ से ऊपर टर्नओवर है तो मेरे को इस साल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए, अगले साल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए। मुश्किल वाली बात होगी ना कि जैसे ही मेरा 100 करोड़ से ऊपर हुआ, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आ जाओ, मेरी 100 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर होगी तुम आ जाओ, या मेरी पेडअप कैपिटल 10 करोड़ से ऊपर होगी तो होगी। समझते हो ना बात? वो फिर रिडक्शन होगी तो अलग चीज है वो। ठीक है, या तो उसके लोन, क्या पूरे साल 50 करोड़ से ऊपर रहने चाहिए, या मेरे 50 करोड़ से ऊपर गए, मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आ जाओ, अब मैंने रोल को रीपे कर दिया, वो 40 करोड़ रह गए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चले जाओ, ऐसे करते रहेंगे बेटा। कंपनी कंपनी ने इस चीज को एक्नॉलेज किया, उन्होंने बताया कि बेटा तीन कंजेक्यूटिव ईयर्स के अंदर ये इसमें से कोई ना कोई कंडीशन 3 कंजेक्यूटिव ईयर फुल होनी चाहिए, या तो 3 कंजेक्यूटिव ईयर 100 करोड़ या उससे ऊपर का क्या कहते हैं क्या है
टर्नओवर, या तो 50 करोड़ से ऊपर उसके लोन है पर 3 साल लगातार, या तो उसकी पेड अप कैपिटल 3 साल 10 करोड़ से ऊपर है। समझ में आती है? अगर 1 साल भी ऊपर नीचे वाली बात हुई ना तो हम कहेंगे ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं चाहिए, निकलो। सर हमने देख लिया, हमारी कंपनी बड़ी कंपनी जिसमें हम काम करते हैं उसके अंदर 100 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है ही है। अब बताओ कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, कितने इंडिपेंडेंट? लिस्टेड कंपनी में तो आपने बोल दिया 1/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। अदर पब्लिक कंपनी के अंदर कितने डायरेक्टर हम लेकर आए? 1/3 लेकर आए? नहीं बेटा, इधर थोड़ी लीजेंसी आएगी। इन्होंने कहा 2 डायरेक्टर, 2 डायरेक्टर, 2 डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर डाल दो। आप 2 डायरेक्टर डाल दो, उतना काफी है। समझ में आती है बात? अदर पब्लिक कंपनी जो लिस्टेड नहीं है उन्होंने कहा आप 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर डाल दो जो नीचे वाली कंडीशंस को फुलफिल कर रही है। बात समझ में आती है सर? आगे बताओ, हम सारा पढ़ लेंगे आज। अब बेटा इतना बड़ा सेक्शन देख के ना कंपनी का सिर घूम गया कि हम बिजनेस छोड़ देते हैं, हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ढूंढने निकलते हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की हम बैकग्राउंड चेक करते रहेंगे, उसके रिलेटिव, उसके ये उसके वो। कंपनी का सर खराब हो गया बेटा ये करते करते, उन्होंने बिजनेस करना छोड़ दिया। तो बेटा अब ये इंडिपेंडेंस होने की जो लाइबिलिटी है वो किसके ऊपर है? जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने जा रहा है। समझ रहे हो? बेटा तेरे को पैसे मिलेंगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को, तो बेटा आप डिक्लेरेशन दे दो, कुछ गलत होगा तो हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को देख लेंगे। समझ में आ रही है बात? कंपनी को भी देखेंगे, कंपनी को भी अपनी ड्यू डिलिजेंस करनी है, बट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो बनने जा रहा है उसको अपनी डिक्लेरेशन देंगे कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ। ठीक है, वो कब देगा? एट द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द बोर्ड इन विच ही पार्टिसिपेट्स एज अ डायरेक्टर। बेटा वो हर बार जब बोर्ड मीटिंग होगी ना, हर साल में जो पहली मीटिंग होगी, कहेगा मैं इंडिपेंडेंट हूँ, ये लो मेरा डिक्लेरेशन लो, मैं इंडिपेंडेंट हूँ। देयर आफ्टर एट फर्स्ट मीटिंग ऑफ द बोर्ड इन एवरी फाइनेंशियल ईयर। ठीक है बेटा, पहली मीटिंग के अंदर जिसमें पार्टिसिपेट कर रहा, और फिर फाइनेंशियल ईयर की पहली बोर्ड मीटिंग के अंदर। वेन एवर देर इज एनी चेंज इन सर्कमस्टांस विच में इफेक्ट हिज स्टेटस एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। कम उसको लगता है कि कोई ना कोई ऐसा सर्कमस्टांस चेंज हुआ है, कोई एक्विजिशन मर्जर हुआ है, कुछ ऐसा हुआ है ऊपर नीचे, उसको लगता है कि कंपनी की ओनरशिप में कुछ चेंज आ रहा है, कंपनी के अंदर नए नए शेयर होल्डर्स आ रहे हैं, बेटा वो फिर से डिक्लेरेशन लेकर आएगा। जो नए शेयर होल्डर्स आ रहे हैं मेरा उनसे भी कोई वास्ता नहीं है, ये लो डिक्लेरेशन। समझ में आती है बात? हाँ सर हमें समझ में आती है। बेटा कोड ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसके अंदर आपको क्या ध्यान रखना है कि जो स्केड्यूल 3 से हमारी बैलेंस शीट बनती है ना, स्केड्यूल क्या है, फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट है, ठीक है। स्केड्यूल 2 के अंदर डेप्रिसिएशन है, शेड्यूल 1 के अंदर मेमोरेंडम एंड एसोसिएशन है। अब शेड्यूल 4 आए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए कि बेटे में उसका उसका कोड दे रखा है, आपको याद क्या करना है? शेड्यूल 4 इज फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, कोड ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। आपको इतना समझ में आता है? प्रोविजन स्पेसिफाइड है, हमें सिर्फ शेड्यूल 4 हमें पढ़ना है, हमें नहीं पढ़ना, बस आपको शेड्यूल 4 याद करना है कि इसके अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में बात की है। हाँ सर हमें याद होगा। इसको हम कितना पैसा देंगे कि ये इंडिपेंडेंट रहे? बेटा रेम्यूनरेशन, हम इसको, आप ये बात गांठ मान लो कि हम इसको स्टॉक ऑप्शन शेयर से दे नहीं सकते। सर शेयर से दे नहीं सकते, वो तो नॉर्मल नॉर्मल बातें पता है, ठीक है। ये 197 और 198 सेक्शन हम पढ़ेंगे, इसके अंदर रेम्यूनरेशन के बारे में बातें हैं, उसको हम बाद में भी पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें मेन बात क्या है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू एनी स्टॉक ऑप्शन। कोई हम उसको स्टॉक शेयर्स वेयर्स कुछ नहीं देंगे हम उसको कि बेटा आप काम करो हम आपको स्टॉक दे देंगे, ये कैसा मतलब? बेटा वो बिजनेस कर ही नहीं रहा, वो तो इंडिपेंडेंस दिखाने के लिए आया, ठीक है। अब इधर बात क्या आई, ये फीस होती है जो उसको फीस क्या होती है? अगर आप बोर्ड मीटिंग, ये 197(5) की फीस है, अगर आप बोर्ड मीटिंग के अंदर वो जनरल मीटिंग या फिर कोई मीटिंग अटेंड करो उसकी फीस होती है छोटी मोटी, ठीक है। रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंस की बात कर ली, ठीक है। और बाद में क्या होती है? प्रॉफिट रिलेटेड टू कमीशन एज मे बी अप्रूव्ड बाय मेंबर। अगर मेंबर अप्रूव कर रहे हैं उसके कमीशन को, किसके बेटे? प्रॉफिट से रिलेटेड टू कमीशन। प्रॉफिट्स किससे रिलेटेड है? जो कमीशन, उसको कमीशन कमीशन की सिर्फ इनकम उन्होंने अलाउ करी। अगर वो कोई सेल करा रहा है तो कमीशन वमीशन दे रहे हैं, सिर्फ उतना ही अलाउ किया, वो भी मेंबर्स के अप्रूवल लेने के बाद। ये थोड़ा प्रॉफिट से लिंक्ड है, बट आपको ये याद करना है, प्रॉफिट रिलेटेड टू कमीशन एज में भी अप्रूवल, मेंबर से हमने अप्रूव करा लिया कि ये इंडिपेंडेंस है, ये इंडिपेंडेंट है, हम इसको थोड़े बहुत कमीशन वाले प्रॉफिट देना चाहते हैं अगर ये बिजनेस करवाएगा तो, ठीक है। इसमें देखो बेटा ये एंटाइटल टू लिखा है, प्रॉफिट्स रिलेटेड टू कमीशन एज में भी अप्रूव बाय मेंबर, ठीक है बेटा। हाँ कमीशन वाला प्रॉफिट वो कमा सकता है। रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंस हो सकती है उसकी बेटा, बोर्ड मीटिंग अदर मीटिंग के अंदर वो आने वाने का खर्चा, उसको जो फीस मिलनी है वो उसको मिलेगी, ठीक है।
ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू एनी स्टॉक ऑप्शन। एमसीक्यू में बेटा ये आ सकता है, एनी कुछ स्टॉक ऑप्शन नहीं मिल सकता। ठीक है सर, हमें रेन्यूमरेशन भी उसकी क्लियर हो गई है। अब एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पूरी जिंदगी तक उसको हम अपॉइंट कर दें कि हमें इतनी मुश्किल से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मिला, आप ही हमारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पूरी जिंदगी भर के लिए जब तक कंपनी है, इतनी मुश्किल से हमने ढूंढा उसको? नहीं, हमने उसको कहा 5 साल, 5 कंसेक्यूटिव ईयर तक हम आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाएंगे, फिर अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और घर चले जाओ, किसी और कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जाके बनो। फिर उसने बात है कि हमारा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बहुत अच्छा काम किया, उसने बहुत इंडिपेंडेंस दिखाई, हम उसको वापस बना सकते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो कंपनी सेट ने कहा अब उसको वापस एक बार और बना लो, आप सारे मेंबर से स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराओ। अब हम 75% मेंबर से अप्रूवल लेकर आएंगे। बेटा देखो स्पेशल रेजोल्यूशन आ गया, उसका रीअपॉइंटमेंट कर लेंगे 5 साल और के लिए। हम सर उसको फिर से 5 साल और के लिए बनाना चाहते हैं, हम फिर स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर ले, थर्ड टाइम की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, अब कंपनी एक्ट कहता है कि आपने 2 कंसेक्यूटिव 5-5 टर्म के कर लिए ना, अब थोड़ा सा कूलिंग पीरियड दो उसको, 3 साल तक उसको छेड़ो मत, 3 साल तक उसको छेड़ो मत। ठीक है, यहाँ पे बेटा 2 कंसेक्यूटिव ईयर से ऊपर वो होल्ड नहीं कर सकता, और उसको कूलिंग पीरियड बोल दिया कि बेटा 3 साल तक वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं रहेगा। वो 3 साल जब एक्सपायर होंगे उसके बाद हम देखेंगे कि हाँ भी तू इंडिपेंडेंट है। 3 साल के बाद 2 कंसेक्यूटिव टर्म 5-5 साल के, 3 साल का कूलिंग पीरियड आ गया, फिर उसके बाद हम उसको देखते हैं। फिर तो बेटा 3 साल हो गए, बंदा पता नहीं बचा ही नहीं बचा, कहाँ चला गया। चलो ठीक है। लाइबिलिटी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को आपने इंडिपेंडेंट करके हमारी कंपनी में बना लिया, बट फिर भी फ्रॉड हो गया। हाँ, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थोड़ा सा, हम उसको छोड़ेंगे नहीं, हम उसको जेल में डाल देंगे। अब बेटे लाइबिलिटी की बात है, अगर कुछ गलत होता तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कहाँ तक लायबल है? सूली पे चढ़ा दे बेटा उसको। सुनो, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लायबल है अगर कोई उसके लायबल फॉर एक्ट्स ऑफ ओमिशन और कमीशन बाय द कंपनी विच हैड अकर्ड विद हिज नॉलेज। कोई बेटा ओमिशन कर दिया कोई चीज में, उसके नॉलेज में था ये, ठीक है। कमीशन होता है कि कोई कैलकुलेशन में एरर था, सब कुछ है, उसके नॉलेज में था वो। एट्रीब्यूटेबल थ्रू बोर्ड के प्रोसेस, पूरे बोर्ड के सामने रखा गया था ये प्रोसेस, समझ रहे हो बात? विद हिज कंसेंट और कन्वेंस, और वेयर ही हैज नॉट एक्टेड डिलीजेंटली। बेटा इन्होंने कहा कि ये बोर्ड के प्रोसेस से गया था, उसकी कंसेंट से हुआ था, कन्वेंस से हुआ था, और ये एरर उसको पता था, उसने ढंग से एक्ट नहीं किया, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। समझ लो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी बेटे जो एग्जीक्यूटिव होते हैं ना, वो बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं, और कोई इन्वॉल्व नहीं होता। तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की बात करिए। इतनी बात समझ में आती है? इतनी बात समझ में आती है? हाँ सर, हमें इतनी बात समझ में आती है। अब हमें और बताओ, अब ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में सेक्शन आया कि हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को, गवर्नमेंट ने कहा तुम्हें बहुत दिक्कत है ना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ढूंढने में, हम डेटा बैंक दे रहे हैं, गवर्नमेंट डेटा बैंक दे रही है कि जिसके अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का नाम लिखा हुआ, बड़े सारे एमिनेंट जो बिजनेस करने वाले हैं उनके नाम लिखे हुए हैं। बेटा मेरे जैसे बंदे जो थोड़े से, मेरे जैसे नहीं, मेरे से और भी हाई लेवल बंदे जिनको अच्छी नॉलेज है, जो बहुत प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं, वो रिक्वेस्ट करते हैं एमसीए मेरा नाम इसमें डाल दीजिए डेटा बैंक के अंदर, अगर कोई मेरे को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाना चाहेगा तो मैं जाके उधर बन जाऊंगा। बेटा अगर गवर्नमेंट ने ये बैंक दे दिया तो क्या कंपनी के ड्यू डिलीजेंस ना करने की बात खत्म होगी? कि कंपनी को ड्यू डिलीजेंस करना अगर वो इस बैंक से नाम उठाती है? बेटा इसमें यही लिखा है, ड्यू डिलीजेंस करना है कंपनी को अगर वो उस डेटा बैंक से नाम उठाती है किसी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का। छोटू मोटू सा सेक्शन है, छोटू मोटू सा, ठीक है। अप्रूवल ऑफ अपॉइंटमेंट इन जनरल मीटिंग, द अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल बी अप्रूव्ड बाय कंपनी इन जनरल मीटिंग एज प्रोवाइडेड, ये वाले सेक्शन के अंदर हम पढ़ेंगे ये सेक्शन भी, ठीक है। द एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, बेटा जब भी हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने जा रहे हैं ना, हम जैसे ही नोटिस देंगे जनरल मीटिंग का, नीचे एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाएगा नोटिस के साथ कि हमारा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किसी तरह अपॉइंट होने आ रहा है, इसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए। तभी वो बेटा क्या कहते हैं, वोटिंग हो रही है तो बेटा पता होना चाहिए ना कौन बन रहा है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आती है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में? हाँ सर, हमें इतनी बात समझ में आती है। बेटा ये इतनी ही बात हम अभी करते हैं, ये अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, आप सिर्फ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में पूरा पढ़ लो आज। कल मैं अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर से लेके आगे का लेक्चर सुबह सुबह ही डाल दूंगा, आज के लिए आप इतना ही कर लो। समझ रहे हो बात? मेरे को लग रहा है क्योंकि आपके लिए ज्यादा ना हो जाए, आपको
मतलब समझने में ज़्यादा ना लगे, थोड़ा आपके ऊपर स्ट्रेस कम आए, क्योंकि मेरे को तो कोई नहीं, मैंने वीडियो बना रखी है, मैं आगे बना दूँ पढ़ा दूँगा। बट मैं चाहता हूँ आप इस सेक्शन को, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आप इसको आज एक बार पढ़ लीजिए। मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ, ये वीडियो मैं आपको कल डाल के दूँगा। इससे आगे 152 से 160 की वीडियो आपके पास कल आ रही है। ये आप इंडिपेंडेंस, क्योंकि बड़ा सेक्शन है, आप यहीं तक सँभाल के रखिए। इतना आपको समझ में आता है? हाँ सर, आप अगर कह रहे हो तो ठीक ही कह रहे होगे। थैंक यू बेटा, अगर इतना फेथ रखने के लिए। ओके, चलो बाय बाय।